नमस्कार दर्शकों। तो आज है बहुत ही स्पेशल दिन। जी हाँ, आज 10 फरवरी है और आज हमारी बेटी का सेकंड बर्थडे है। जी हाँ, तो हम सब ने, स्पेशली मैंने ये डिसाइड किया है कि क्यों ना हम आज माँ संतला देवी टेम्पल जाएं। मौसम भी काफ़ी सुहाना है, फरवरी का महीना है, तो ना इतनी गर्मी है ना सर्दी है, तो परफेक्ट टाइम है टू विज़िट माँ संतला देवी टेम्पल। मुझे अच्छे से याद है दर्शकों कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ बचपन में बहुत यहाँ इस टेम्पल पे आया करती थी। ये देहरादून का काफ़ी प्रसिद्ध और चमत्कारी टेम्पल है दर्शकों। देहरादून से 15 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है दर्शकों जिसका नाम है संतूरगढ़। जी हाँ, वहाँ पे ये संतला देवी टेम्पल स्थित है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब हमने अपनी ट्रैक शुरू कर दी है। दर्शकों, माँ संतला देवी का टेम्पल काफ़ी ही प्रसिद्ध और चमत्कारी टेम्पलों में से एक है और इसको कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि संतुआरा देवी, संतूला देवी टेम्पल। कहा जाता है दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड टेम्पल इन देहरादून। और इसी टेम्पल से जुड़ी मैं आप सबके साथ एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहूँगी। इस टेम्पल से जुड़ी है एक भाई और बहन की कहानी, और यही कहानी मैं आप सबके साथ आज शेयर करना चाहूँगी। काफ़ी साल पहले, आप यूँ कह सकते हैं, जब मुग़ल आर्मी इंडिया पे कब्ज़ा करने की कोशिश कर रही थी, जब इंडिया पे आई, उस दौरान की बात है। माँ संतला देवी और उनके भाई ने ये डिसाइड किया कि काफ़ी खून खराबा हो चुका है, सो दे डिड नॉट वांट टू फाइट बैक, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड रश हो चुका है। सो दे अबैंडन देयर वेपन, उन्होंने अपने हथियार त्याग दिए और उन्होंने सिर्फ भगवान से प्रार्थना करी इस जगह पर आके। एंड काफ़ी टाइम उन्होंने प्रेयर की और सडनली एक सैटरडे को, एक शनिवार के दिन, एक अचानक सी तेज सी लाइट प्रकट हुई और माँ संतला देवी और उनके भाई स्टोन्स में बदल गए। और उस इंसिडेंट के बाद से दर्शकों, यहाँ पे उनके नाम से एक टेम्पल बन गया। और ऐसा माना जाता है कि शनिवार के दिन, क्योंकि वो आइडल बने थे, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर कि शनिवार के दिन यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है। बहुत सारे डिवोटीज़ हर कोने से यहाँ पे आते हैं माँ संतला देवी से और उनके भाई से आशीर्वाद लेने के लिए। टेम्पल तक पहुँचने के लिए दर्शकों कम से कम 2 किलोमीटर का ट्रैक है। एंड दर्शकों, आज का दिन तो सीरियसली बहुत ही कमाल हो गया है। कृषिका के बर्थडे के साथ साथ आज ही मम्मी को, हमारे कोई काफ़ी दूर के रिलेटिव हैं, उनसे मुलाकात भी हो गई। तो ये तो भाई डबल धमाका ही हो गया है। एंड माय मदर एंड फादर दे लाइक सो हैप्पी बिकॉज पापा की ये आई गेस काफ़ी दूर की कोई कज़न सिस्टर हैं, तो आज उनसे मुलाकात हो गई है। तो लाइक वी ऑल आर वेरी हैप्पी। आई एम सो प्राउड एंड सो हैप्पी राइट नाउ गाइज़ कि मेरी 2 साल की बेटी, जो आज ही 2 साल की हुई है, शी इज़ इंजॉइंग हर ट्रैक। एंड वो माता के दर्शन के लिए खुद चल रही हैं, रुक रुक के कर रही हैं। एंड शी इज़ लाइक पापा मुझे नीचे उतारो, मुझे खुद चलना है, विच इज़ लाइक वेरी वेरी गुड। एंड आई एम सो प्राउड। डेस्टिनेशन की ओर पहुँच चुके हैं गाइज़, और अचानक से मौसम भी ख़राब हो गया है। बड़ी मुश्किल से पहुँचे और बारिश पड़ गई है। फॉर्चुनेटली जैसी मंदिर में पहुंचे वैसी बारिश। मम्मी पापा भी मेरे पीछे पीछे बस पहुंच ही गए हैं मंदिर। और गाइस, जैसे ही हम लोगों ने मंदिर एंटर की, ज़ोरों की बारिश पड़नी शुरू हो गई और बारिश के साथ ओले भी पड़ रहे हैं। क्या बात है दर्शकों, आप जैसा कि देख ही सकते हैं, यहाँ पे बारिश भी पड़ रही है, ओले भी पड़ रहे हैं और अच्छी खासी धूप भी खिली हुई है। तो ये तो कमाल ही हो गया है, मौसम काफ़ी सुहाना हो चुका है। मम्मी ये भी कह रही थी कि ये बारिश पड़ना, हमारे में ऐसा कहते हैं किसी को कभी भी कोई ऑस्पिशियस डे है और बारिश पड़ जाती है, तो मम्मी कहती हैं कि ये एक ब्लेसिंग होती है। तो मे भी ये माता का ब्लेसिंग है। और अब हम यहाँ मंदिर पे पहुँच चुके हैं।
एंड गाइस लेट मी टेल यू, अब बारिश पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है और यहाँ पे इतनी अच्छी धूप खिल गई है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कुछ मिनट पहले यहाँ पे इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। तो सीरियसली मैं ये मानती हूँ कि माता का आशीर्वाद ही था। और हमने पूरी ट्रैक करी, बारिश नहीं पड़ी। जैसे ही हमने मंदिर पे एंटर किया कृषिका ने, उसके बाद ही बारिश पड़ी 15 मिनट के बाद, और अब अच्छी सी धूप खिली है। जय माता की। तो अब हम चलते हैं माता के दर्शन लेने के लिए दर्शकों। तो मैं मंदिर के अंदर तो बिल्कुल पिक्चर्स नहीं क्लिक कर पाऊँगी क्योंकि ये अनएथिकल भी हो जाता है। तो ये मंदिर के बाहर का थोड़ा बहुत जो शॉट है हमने लिया है। वो छोटी वाली ये छोटू आहा। और दर्शन करने के बाद दर्शकों हम थोड़ी देर बाहर बैठे हैं। यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, घर जाने का मन ही नहीं कर रहा है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा शांति है और इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी है गाइस कि मैं आपको क्या बताऊँ। और स्पेशली जब आप ऐसे शॉर्ट ट्रिप्स पे आते हो, ट्रैक पे आते हो विद फैमिली, तो मज़ा और भी डबल ट्रिपल 1000 टाइम्स हो जाता है। क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था दर्शकों, और मुझे यहाँ पे बहुत अमेजिंग से ब्रेड पकौड़े की खुशबू आ रही है और मैंने देख भी लिया है। तो मैंने ब्रेड पकौड़े और चाय ऑर्डर करी है। एंड ट्रस्ट मी गाइज़, ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। और मैंने ये नोटिस भी किया है कि कभी भी आप किसी धार्मिक स्थल पे जाएंगे और धार्मिक स्थल पे आप वहाँ का चाहे भंडारे का खाना हो या प्रसादम हो, तो वहाँ के खाने में एक अलग से एक अलग से मज़ा आता है, एक अलग से टेस्ट होता है। दिस इज़ वन थिंग दैट आई हैव नोटिस कि आप किसी भी टेंपल में जाएं या आप गुरुद्वारे जाएं या कहीं पे भी जाएं, उनका प्रसादम हो गया या कुछ भी हो जाए या लंगर का खाना हो जाए, उसमें बात ही कुछ और होती है। तो दर्शकों ये था हमारा छोटा सा वी ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। और जाने से पहले मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर से आपको सच में हमारा वी ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल 2 in Billions। जल्दी मिलूँगी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए दर्शकों घूमो फिरो, ऐश करो, मन लगा के काम करो, ओके, एंड स्प्रेड हैप्पीनेस एंड स्प्रेड पॉजिटिविटी अराउंड यू। बाय बाय।